नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर केवल मेडिकल सेंटर। आज हम एक त्वचा रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी कॉमन है, काफी लोगों में होती है। आपके जानने वालों में या किसी न किसी में जरूर आपने इस समस्या को देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मस्सों की। इसको हम वॉट्स बोलते हैं, कॉमन वॉट्स। एक वायरल रोग है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है और त्वचा में फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है, यानी एक से दूसरे को फैल सकता है। आज इसके बारे में हम कुछ बातें आपसे चर्चा करेंगे। क्या कारण है, इसका डायग्नोसिस यानी निदान कैसे होता है, इसके उपचार के कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा तरीका आपको कराना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको मस्से जैसी परेशानी ना हो। तो आइए इसको हम विस्तार से डिटेल में आपके साथ चर्चा में लाते हैं कि मस्से क्या हैं और कैसे फैलते हैं, उसे कैसे रोकें। मस्सों को हम कैसे पहचानते हैं या कैसे समझते हैं कि मस्से, तो वॉट्स का जो लुक होता है वो बहुत ही टिपिकल लुक होता है। इसको हम देख के ही पहचान जाते हैं कि मस्से हैं। इनका लोकेशन जैसे हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे बड़ा स्पेसिफिक होता है इनका लोकेशन। तो इनका लुक होता है, हार्ड टेक्सचर होता है, मल्टीपल टेक्सचर होता है इनका, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से कुछ फीचर्स होते हैं मस्सों के जिनको देख के हम डायग्नोस कर पाते हैं कि मस्से हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो वॉट्स हैं इसका क्या कारण होता है और कितने प्रकार के ये मस्से या वॉट्स होते हैं। जैसा मैंने बोला कि जो ये मस्से हैं ये एक वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो जो ये वायरल है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसके कारण हमको मस्से यानी कि वॉट्स होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कई प्रकार हैं, उनमें से कुछ प्रकार ही हमको वॉट्स कॉज करते हैं। ये वायरस जब हमारे स्किन के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उनके अंदर जाके ग्रो करता है, स्प्रेड करता है, तो ये हमारे सेल्स के अंदर जाकर एक ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, एक प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है जो स्किन की लेयर से ऊपर उठने लगते हैं और एक हार्ड ग्रोथ हमारे स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर आने लगती है, जिसको हम वॉट्स बोलते हैं, जिनको मस्से बोलते हैं। तो ये वायरल एक इंड्यूस्ड डिजीज है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा। इसके कई प्रकार होते हैं। जो सबसे कॉमन है उसको कॉमन वॉट्स बोलते हैं, जो घुटनों पे हो सकता है, एल्बोज पे हो सकता है। फिर प्लांटर वॉट्स हो सकते हैं जो पाँव की हथेलियों में और हाथों की हथेलियों पर आपको हो सकता है, तो इसको प्लांटर वॉट्स बोलते हैं। एक फिलीफॉर्म वॉट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर वॉट्स होते हैं, इनको फिलीफॉर्म वॉट्स बोलते हैं। इसके साथ साथ जेनाइटल वॉट्स होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, जननेंद्रियां अंद्रियां हैं, वहां पर जो ग्रो हो सकते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, उनको जेनाइटल वॉट्स बोला जाता है। नाउ आपको एक बात समझना जरूरी है कि ये जो वॉट्स हैं वैसे तो ये इतने डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ये कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का भी कई बार एक कारण बन जाते हैं। जो एचपीवी इन्फेक्शन है, कई कई केसेस में ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है, इसलिए इसका जल्दी उपचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर इसका उपचार नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ये कैंसर का रूप ले सकता है, खास करके जो वॉट्स हमारे जेनिटलियाज में है, और महिलाओं में तो इसका रिस्क और ज्यादा होता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, टाइमली इसको ट्रीट करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर हम बात करें इनके उपचार के बारे में, तो क्या क्या उपचार हमारे पास अवेलेबल है आज मस्सों के लिए। एक तो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, इसमें कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, जैसे सैलिसिलिक ऑइंटमेंट्स हैं, पोडोफाइलिन है, या कुछ लैक्टिक एसिड हाई डोज में। ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स को हम टॉपिकली यानी मस्सों के ऊपर लगाते हैं। इनको बार बार लगाना पड़ता है और धीरे धीरे ये मस्सों को एक्सफोलिएट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये जरूरी है कि राइट कंसंट्रेशन पे और रेगुलरली यूज किया जाए। लेकिन अगर ये मस्से आपके चेहरे के पास है तो मैं आपको कहूंगा कि इन एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल ना करें। ये कई बार ये स्किन के ऊपर बहुत गहरा निशान भी छोड़ देते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो हम इसको कहते हैं वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे ट्रीटमेंट से इनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर लेजर जैसे CO2 लेजर है, इससे भी इनको रिमूव किया जा सकता है। लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी से अगर हम रिमूव करते हैं तो सर्जिकल सेशन में एक या कुछ सेशंस में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो कॉस्मेटिक रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं कंपेयर टू ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स में। इसके साथ एक और ट्रीटमेंट को क्रायोथेरेपी बोला जाता है।
यानी इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन को अल्ट्रा कूल करके एट वेरी लो टेम्परेचर पे इन मस्सों पे लगाते हैं और ये जो क्रायोथेरेपी है इससे मस्सों को फ्रीज करके हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है जिससे हम मस्सों को ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मां की आपको मस्से ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए आजकल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन आ गई हैं जो टाइमली लगानी होती हैं, खास करके लेडीज में इनको 17 साल की उम्र से लगाने के लिए बोला जाता है। उसकी 3 वैक्सीन होती हैं। अगर आपने 17 साल की उम्र में इनको लगाना शुरू कर दिया तो आप इस पैपिलोमा वायरस से बच सकते हैं, इसके होने वाले वॉर्ड से भी बच सकते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है क्योंकि संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है। तो जिस व्यक्ति के शरीर पर मस्से हैं उसके स्किन को जहाँ पर मस्से हैं वहां पर उसको ना छुएं। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एक दूसरे को फैलती है। अगर आपके पार्टनर को मस्से हैं तो आपको होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है व्हेन यू कमिंग क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर ये वायरस है वहां पर आप नंगे पांव ना जाएं या वहां पर आप ना छुएं, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है और फैल सकता है। अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान दें, वैक्सीनेशन लें, डोंट कम इन कांटेक्ट विद द पर्सन हु हैज वॉर्ड्स और स्किन इज ओपन विद द वॉर्ड्स। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मस्सों से बचे रहेंगे। धन्यवाद।